हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फरीदी टीवी। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो हैवानियत से भरे पड़े हैं। कभी कभार तो इनके किस्से सुनकर हैरत होती है कि क्या दुनिया में ऐसे इंसान भी पाए जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के ऐसे ही अनोखे क्राइम केस के मुतालिक बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी कोलिन स्टैन नामी एक औरत की है जिसको 7 साल तक अगवा कर एक छोटे से बॉक्स और फिर ताबूत के अंदर बंद कर रखे रखा। इन 7 सालों में इस औरत को टॉर्चर किया गया और इसको बुरे तरीके से इस्तेमाल किया गया। इस कहानी ने दुनिया को हैरत में डाल दिया था। इस लड़की को दी गर्ल इन द बॉक्स के नाम से भी बुलाया जाता है। कोलिन का ताल्लुक अमरीकी रियासत ओरेगॉन से था। इसकी उम्र उस वक़्त 20 साल थी। 19 मई 1977 को कोलिन अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी अटेंड करने अपने घर से पैदल उसके घर की तरफ जा रही थी। कोलिन के पास इतने पैसे भी नहीं थे और इसकी दोस्त का घर भी काफ़ी दूर था, इसलिए इसे लिफ्ट की ज़रूरत थी। इसने लिफ्ट की तलाश शुरू कर दी। ये किसी ऐसी गाड़ी को देख रही थी जिसमें कोई फैमिली बैठी नज़र आए और वो उसको लिफ्ट दे दे। इतने में एक नीले रंग की वैन आकर रुकी। इस वैन में मियाँ बीवी और इनका एक छोटा बच्चा मौजूद थे। कोलिन स्टैन को ये वैन सूटेबल लगी और ये आराम से उनके साथ बैठ गई, लेकिन इसको नहीं पता था कि ये सफ़र इसकी ज़िंदगी तब्दील कर देगा। वैन में बैठे इस शख्स का नाम कैमरन हुकर था और इसकी बीवी का नाम जीनस कैमरून था। इन्होंने अपनी वैन को गैस स्टेशन पर भी रोका। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन गैस स्टेशन से थोड़ा दूर जाकर इस शख्स ने अपनी वैन रोक दी और कोलिन स्टैन के गले पर छुरी रख दी। इसकी बीवी ये सब देख रही थी। इस शैतानी शख्स ने कोलिन की आंखों पर पट्टी बांधी और इसके चेहरे पर 10 किलो भारी एक लकड़ी का बॉक्स रख दिया ताकि कोलिन कुछ देख ना सके। कोलिन को वैन से उतार कर एक घर में ले जाया गया जिसको आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या और क्यों हो रहा है। इसको नहीं पता था कि अगले 7 साल तक इसके साथ वो होगा जिसको सुनकर इंसानियत शर्मा जाए। कोलिन के हाथ और पांव बांधकर और इसके चेहरे पर पट्टी बांधकर इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया गया जहां सिर्फ अंधेरा था। ये मियाँ बीवी कोलिन को जानते तक नहीं थे, लेकिन ये कोलिन के साथ वो कर रहे थे जो उसने कभी सोचा तक नहीं था। इस शैतानी आदमी ने कोलिन को अपना गुलाम बना लिया। कोलिन स्टैन दिन में 23 घंटे एक बॉक्स में कैद रहती। इसके बाद इन्होंने इसको एक ताबूत में बंद कर दिया। दिन में सिर्फ एक मर्तबा कोलिन को ताबूत से बाहर निकाला जाता और वो भी जब इसको टॉर्चर करना होता या इसके जिस्म को इस्तेमाल करना होता था। इस शख्स ने कोलिन को बताया हुआ था कि इसका ताल्लुक एक ऑर्गेनाइजेशन से है जिसका नाम दी कंपनी है और अगर कोलिन ने इनके घर से भागने की कोशिश भी की तो वो इसकी फैमिली को मार देंगे। कोलिन को बगैर इजाज़त के बोलने भी नहीं देते थे। ये पागल आदमी एक फ्रेंच नावल दी स्टोरी ऑफ ओ से मुतासिर था और ये वही कुछ कोलिन के साथ कर रहा था, जिसमें हैरानकुन तौर पर इसकी बीवी भी शामिल थी। इन्होंने कोलिन को अपने बेड के नीचे ताबूत के अंदर बंद करके रखा हुआ था। इसमें सिर्फ हवा जा सकती थी। ये शख्स कोलिन को रोज़ाना ऐसे तरीक़ों से टॉर्चर करता था कि सोचकर इंसान की रूह कांप जाए। हैरत अंगेज़ तौर पर कोलिन को 3 साल तक ऐसे ही रखा गया। इस दौरान पुलिस ने इस लड़की को तलाश करने की हर जगह भरपूर कोशिश की, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चल सका। दोस्तों, 3 साल के सख्त टॉर्चर के बाद कोलिन एक जहनी बीमारी का शिकार हो गई। इसमें शदीद स्ट्रेस की वजह से इसको लगने लग गया कि ये मियाँ बीवी इसके अपने ही हैं। तब इसको बॉक्स से निकालकर कुछ दिन जॉगिंग करने की इजाज़त दे दी गई, लेकिन इसने कहीं भागने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये सब ज़्यादा देर तक नहीं चला और दोनों मियाँ बीवी ने कोलिन को फिर से इस ताबूत में कैद कर दिया। वक़्त गुजरता गया और इस बात को 7 साल हो गए। कैमरून नामी इस पागल शख्स को लगता था कि अब कोलिन कहीं नहीं भागेगी। कोलिन के घर वालों ने भी इसकी तलाश करना ख़त्म कर दी थी। कैमरून अब कोलिन को अपनी दूसरी बीवी बनाना चाहता था और इसका इरादा इससे शादी करने का था।
لیکن یہ بات اس کی بیوی جینس کو بالکل پسند نہیں آئی۔ تبھی جینس نے ارادہ کر لیا کہ وہ کولن کی مدد کرے گی۔ جینس نے کولن کو بتایا کہ ان کا تعلق کسی آرگنائزیشن سے نہیں ہے اور یہ لوگ اس کی فیملی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس کی بیوی نے کولن کو کئی دنوں تک احساس دلایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا آیا ہے اور اس نے کولن کو قید سے بھاگنے میں مدد بھی کی۔ آخرکار 7 سال ایک تابوت نما باکس میں بند رہ کر اور خوفناک ٹارچر سہ کر اگست 1984 کو کولن سٹین اس شخص کی قید سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ حیرت انگیز طور پر اس نے پولیس کو کچھ نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ پچھلے 7 سالوں سے کیا کیا ہوا ہے، لیکن کیمرون ہوکر کی بیوی نے پولیس کو اپنے شوہر کے شیطانی کاموں کے بارے میں سب بتا دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہی شخص میرین الزبتھ نامی ایک لڑکی کے ساتھ بھی یہی کچھ کر چکا تھا اور اس نے اس لڑکی کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا تھا۔ اس شخص اور اس کی بیوی کا ٹرائل 1985 میں شروع ہوا۔ اس شخص کو 104 سال قید کی سزا دی گئی اور یہ ابھی بھی جیل کاٹ رہا ہے، لیکن اس کی بیوی جینس کو اتنی سزا نہیں ہوئی اور وہ بعد میں جیل سے رہا ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ کولن نے 7 سال کے ٹارچر کے بعد بھی اپنی زندگی ختم نہیں ہونے دی، بلکہ اکاؤنٹنگ کی ڈگری حاصل کی اور شادی بھی کی اور اس کی 3 بیٹیاں بھی ہیں۔ اس کی زندگی پر ایک فلم بھی بن چکی ہے جس کا نام دی گرل ان دا باکس ہے۔ یہ اب کیلیفورنیا میں رہتی ہے اور یہ کیس حیرت انگیز اور مشہور کیسز میں سے ایک ہے۔